बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आपका अपना लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। सब देखने वाले किसान दोस्तों को, भाइयों को, ख़ास तौर पे यंग डॉक्टर्स को, अपने पैरा स्टाफ्स को और वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद करते हैं। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे काम को सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी घरेलू मुर्गियां हैं और जो जंगली परिंदे हैं, अगर उनमें कहीं चिचड़ियों का हमला हो जाता है, पिस्सों का या जुओं का हमला हो जाता है, तो वो अपने आप की जो जान है वो इनसे कैसे छुड़ाते हैं। क्योंकि जो हमने फार्म्स पे अपनी मुर्गियां जो हैं उनको पाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर ऐसा मसला आ जाता है तो उनके लिए तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट मौजूद है। तो कुदरत ने इनके लिए भी बहुत अच्छा जो है वो तरीका सोच रखा है, और इनके लिए जो सबसे बेस्ट जो डॉक्टर है वो है चींटियाँ। आप सोचेंगे कि क्या चींटियाँ डायरेक्ट जो है वो मुंह से अपने से ये चिचड़ियाँ जुएं ख़त्म करती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आ जाते हैं अभी इसकी तरफ। तो इसमें ये सूरत हाल होती है कि जितने भी परिंदे हैं, बिशमूल मुर्गियाँ और जो हमारे जंगली परिंदे हैं, इन सब में कुदरती तौर पर नेचुरली अल्लाह पाक ने जो आदत रखी है, ये है मिट्टी के साथ खेलने की आदत। आप देखेंगे अक्सर मुर्गियाँ जो जो परिंदे हैं वो मिट्टी में या रेत में बैठ जाते हैं और अपने परों में उस मिट्टी को डालते हैं, और कभी टांगे ऊपर, कभी पर नीचे, और बड़े खुश होते हैं उसमें। तो ऐसी सूरत हाल में जो मुर्गियाँ हैं ये क्या करती हैं? ये ये ऐसे करती हैं, ये वो वाली जगह ज़्यादा चुनती हैं जहाँ पर चींटियाँ वगैरह ज़्यादा हों, ताकि वो अपना प्रोसेस जो है चींटियाँ वो कर सकें। वो करेंगी कैसे? 10 से 15 मिनट तक तो मुर्गियाँ जो हैं वो उस मिट्टी को उठा उठा के अपने पंजों से और अपने परों से और अपने परों के अंदर वो मिट्टी को दे देती हैं। उसके साथ ही चींटियाँ भी जो हैं वो जा रही होती हैं साथ। चींटियों के बारे में आपको ये मैं आपको बता दूँ कि जो चींटियों का जो पिछला हिस्सा होता है चींटी का होता है, वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है हिस्सा, और उसके अंदर होता है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड किस लिए होता है? कि चींटी अपनी जान बचाने के लिए कभी-कभी उसको रिलीज़ करती है। तो यही सूरत-हाल मुर्गियों के, जब वो मुर्गियों के मिट्टी के साथ वो परों में चली जाती हैं, तो जब मुर्गी को ये पता चल जाता है कि उसने मिट्टी जो है काफ़ी मिकदार में परों के मुख्तलिफ हिस्सों में जा चुकी है, उसके साथ चींटियाँ भी जा चुकी हैं, तो वो फिर 10-15 मिनट के बाद अपने आप को, जिस्म को बिल्कुल इकट्ठा कर लेती हैं, परों को साथ सख्ती से जोड़ लेती हैं और 2 मिनट के लिए बैठ जाती हैं। जो ही वो इस ऐसी सूरत-हाल में होती हैं, तो जो चींटियाँ जहाँ-जहाँ मौजूद हैं, तो उन चींटियों का जब जो साँस है वो बंद होने लगता है, तो वो अपने आप को इस सूरत-हाल से बचाने के लिए फार्मिक एसिड जो है उसको छोड़ती हैं, रिलीज़ करती हैं, बाहर निकालती हैं। और फार्मिक एसिड जो है वो एक, आप कह लें कि एक भाप की शक्ल में उनके जिस्म से निकलता है, जिसको हम अपने टेक्निकल ज़बान में कहते हैं फ्यूमिगेशन। तो जो फ्यूमिगेशन के प्रोसेस के लिए वो जो फार्मिक एसिड है वो जानवर के या उस मुर्गी के पूरे परों के अंदर वो चला जाता है, और वो इतना चुभने वाला और इतनी तेज उसकी स्मेल होती है कि जहां-जहां जुओं ने, चिचड़ियों ने या पिस्सियों ने अपने दांत जो है वो गाड़े होते हैं और उसको तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं जानवरों को, वो फौरन से पहले अपना मुंह जो है, क्योंकि उनका सांस घुटने लगता है उन पैरासाइट्स का, तो वो अपना मुंह खोल देते हैं। जब वो मुंह खोल देते हैं तो मुर्गी को या परिंदों को ये अंदाजा हो चुका होता है कि उनके जिस्म में जो लगातार तकलीफ थी वो रिलैक्स हो चुकी है। तो फिर वो अपने परों को अच्छी तरह से झाड़ते हैं, जैसे को आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि वो झाड़ते हैं, तो उसके साथ ही वो जुएं, जो चिचड़ियां हैं, वो मुकम्मल तौर पर उनसे वो आज़ाद हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो इसको हम कहते हैं डस्ट बाथिंग। डस्ट बाथिंग का मतलब है कि मिट्टी के साथ वो नहाती हैं मुर्गियां। अब नहाने का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक तो इनकी चिचड़ियाँ जो हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं, एक्सटर्नल जो पैरासाइट हैं जिससे जुएँ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके साथ-साथ जानवर जो है वो हेल्दी रहता है, खुश रहता है, क्योंकि उसको नेचर के करीब हो जाता है ना, खुश रहता है। और उसके जो पर हैं वो स्ट्रेट रहते हैं, और परों के ऊपर जो फैट है, चर्बी की तह नहीं जमने देती, और इसलिए वो बड़े आपको फ्रेश नज़र आते हैं। जब भी आप मुर्गी देखेंगे, आपने देखा उसके पर जो है गंदे नहीं होते। लेकिन जो हमारी मुर्गियाँ जो फार्म के अंदर, जैसे वो लेयर वाली मुर्गियाँ, तो आप देखते हैं कि उनके पर जो है वो उखड़े-उखड़े होते हैं और उनकी जिल्द खराब होती है। लेकिन जो हमारी नेचर में पलने वाली मुर्गियाँ हैं, उनमें ऐसा नहीं है। तो दुनिया के काफ़ी सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि जहाँ पर उन्होंने ये देसी मुर्गियाँ पाल रखी होती हैं या घरों में वो पाल रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश की होती है कि वहाँ पर मिट्टी का या रेत का इंतज़ाम कर रखें। इसी तरह आप भी अपने घरों में, छतों में आपने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, तो एक साइड पर आप मिट्टी को या रेत को रख दें, ताकि मुर्गी जो है वो अपने कुदरती माहौल के मुताबिक उसमें अपने वो डस्ट बाथ जो है वो करे। उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो अंडों की पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी, जानवर भी सेहतमंद रहेगा। तो आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो कुदरत ने इनके लिए जो एक सिस्टम बना रखा था कि वो अपने आप को कैसे छुड़ाती हैं, तो वो है चींटियों और फार्मिक एसिड की वजह से। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारा काम है वो बढ़ता रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।